है भाई? नहीं तो ढूंढो, नहीं है तो ले लेना मेरे से, जिनके पास नहीं है वो ले लेना। कहीं वो लिखवा दिया था और मेरा 7वां पॉइंट जगह छोड़ देना। 7 तो 8 पॉइंट 2 पॉइंट और हो गए भाई। अगर यह पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, बच्चों ये ना क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है भाई? ये हेरिटेज में पक्का क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान से देखना। क्या 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है? क्या अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, पार्टनर ने लोन दिया है तो फर्म की वो लायबिलिटी होती है, लोन लायबिलिटी होगी इस केस में, लोन लायबिलिटी होती है फर्म के केस में। और इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, P&L की डेबिट साइड में आता है। ये केस उल्टा है, फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, यहां लोन एसेट हो जाता है, यहां लोन एसेट हो जाता है और इंटरेस्ट इनकम हो जाती है, प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में आती है, प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में आएगी। दोनों ही प्रॉफिट लॉस में आते हैं, वो एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और ये इनकम होती है। समझ की बात? ये लोन फर्म के लिए एसेट है, फर्म ने दिया है, और वो लायबिलिटी है, फर्म ने लिया है। इस बात का ध्यान रखना कि लिया है या दिया है। यहां पे इंटरेस्ट लोन का रेट गिवन हो नील होता है, और यहां पे अगर यहां पे रेट लिखा हो तो वो होगा, नहीं लिखा हो तो नील होगा। तो याद रखना है 6% सिर्फ एक जगह है, बाकी सब नील है। बाकी सब कौन सा? कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो 6% होता है, अदरवाइज उल्टा केस है तो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो नील है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा तो वो रहेगा। तो ये 8 पॉइंट पार्टनरशिप डीड में लिखने होते हैं। समझ आ गई बात? क्लियर है? ये वाला केस 7 केस और 8 केस के लिए मैं पूरी एक क्लास रखी हुई है, 7 केस के लिए और 8 केस के लिए पूरी एक क्लास रखी हुई है, वहां डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक लोन एंड इंटरेस्ट लोन के लिए एक क्लास रखी हुई है, शायद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस कर देंगे। समझ आ गया बच्चों बात? खैर, तो जो ये याद रखना है, इंटरेस्ट लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, P&L में आता है। इंटरेस्ट लोन इनकम है, P&L की क्रेडिट साइड में आती है। कहाँ आती है? P&L की क्रेडिट साइड में आती है। ये 7 तो 8 पॉइंट वहां लिख देना जो पहली क्लास में जो कराया था। अगर ये तेरे पास नहीं है तो मैं से ले जाइए भाई। हाँ जी, अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर वापस बैक, क्वेश्चन 30 पे आ जाओ। क्वेश्चन 30 पे वापस आ जाओ जी, क्वेश्चन 30 पे वापस आ जाओ जी। बच्चों आपको ना हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन आना है, क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन आना है। बच्चों मैंने बताया था यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता है वो आफ्टर चार्ज होता है। क्या होता है? मैंने आपको बताया था जो प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन में आता है फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, कौन सा ईयर है भाई? 2018, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बच्चों मैंने आपको बताया था भैया प्रॉफिट आफ्टर चार्ज लिखना होता है बट बिफोर एप्रोवेशन लिखना होता है। मैंने आपको बताया था 3 चीजें याद रखना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। कौन कौन सी 3 चीजें थी याद रखना है वाली? एक इंटरेस्ट लोन, एक मैनेजर कमीशन, एक इंटरेस्ट लोन, मैनेजर कमीशन और एक रेंट टू अ पार्टनर। एक रेंट टू अ पार्टनर याद रखने को कहा था, एक इंटरेस्ट लोन टू द पार्टनर याद रखने को कहा था, और तीसरी चीज क्या याद रखने को थी? मैनेजर कमीशन। ये 3 चीजें याद रखना। क्या क्या? इंटरेस्ट लोन टू द पार्टनर, रेंट टू अ पार्टनर और मैनेजर कमीशन। हमें प्रॉफिट आफ्टर चार्ज ही होता है। बच्चों पॉइंट नंबर बी में वैसे तो लोन दे रखा है 30,000 का, पार्टनर ने लोन दिया फॉर्म को 30,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं हो तो कितना होता है? 6%। तो 30,000 में 6% कितना हो गया? 1800। तो इंटरेस्ट लोन है 1800। क्या है? क्या इंटरेस्ट लोन प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन की डेबिट साइड में आता है? नहीं। वो कहाँ आता है? प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में आता है। क्या इस 1800 का कुछ करेंगे हम इस क्वेश्चन में? है जनरल तो मांगी नहीं इसमें। पहली बात मेरी बात सुन, नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि नीचे नोट देखो, नोट देखो, नोट नेट ये देखो, नोट पढ़ो। नेट प्रॉफिट मींस आफ्टर इंटरेस्ट लोन बाय द पार्टनर। अंडरलाइन आफ्टर, अंडरलाइन आफ्टर। आफ्टर का मतलब माइनस करने के बाद, आफ्टर का मतलब माइनस करने के। तो जो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, पेपर में ध्यान रखना है कि भैया आफ्टर दे रखा है, बिफोर दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आफ्टर। आफ्टर मतलब माइनस करने के बाद। इसलिए बी पॉइंट हमारे कोई सिग्निफिकेंस का नहीं रह गया। बी पॉइंट हमारे सिग्निफिकेंस का, हमें ऑलरेडी आफ्टर ही दे रखा है, हमें आफ्टर ही चाहिए होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होता? अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा होता, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लोन दे रखा होता, तो उस केस में हमें इंटरेस्ट लोन 1800 माइनस करना पड़ता। 30,000 का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो 6% होता है 1800, वो आफ्टर निकालते हैं, वो हम वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपको बच्चों पेपर में ध्यान रखना है कि आपको आफ्टर दे रखा है, बिफोर दे रखा है,
जी हाँ, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आफ्टर दे रखा है, इसलिए क्या करेंगे, इग्नोर। भाई वही तो कह रहा हूँ, इसलिए सीधा आपको ये दे दिया है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दे दिया है। क्या दे दिया है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दे दिया है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे, ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, लिखा नहीं हो नोट। प्रॉफिट मींस आफ्टर डेबिट और इंटरेस्ट लोन बाय द पार्टनर। आगे बात समझ के नहीं आई, संकल्प। अगर बिफोर दे रखा तो माइनस करते हैं। अब ये टीएस के बाद में ना क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया गया, उसमें प्रॉफिट बिफोर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पहले आफ्टर लिखा हुआ था, अब उन्होंने चेंज कर दिया, बिफोर कर दिया, ठीक है। तो आपको पेपर में ध्यान रखना है कि अगर भैया बिफोर दे रखा है इंटरेस्ट लोन तो माइनस करना पड़ेगा, इसमें ऑलरेडी आफ्टर दे रखा है, ऑलरेडी माइनस हो रखा है, आपको कुछ नहीं करना। ये एक तो ये पॉइंट था कि ये सेकंड पॉइंट हमारे लिए इस समय इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट तब होता अगर बिफोर लिखा होता तो हम वर्किंग नोट्स में इंटरेस्ट लोन माइनस कर देते। सबको समझ आ गया, क्लियर है सबको। अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सेजल और काजल का 5% पर एनम है, 50,000 का 5%, 40,000 का 5%, 2500 और 2000, टोटल इंटरेस्ट कैपिटल कितना हो गया 4500। बी पॉइंट मैंने बताया इनसिग्निफिकेंट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आफ्टर दे रखा है, हमें आफ्टर का अगर बिफोर दे रहा हो तो होता यूज इसका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना हो जाएगा। हाँ कोई कैलकुलेट करके बताना भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। सोनू की है, सेजल की है 10,000, काजल की है 8,000, ठीक है, वेरी गुड। समझ आ गया जो कैसे आया 300 240 किसे निकाला। देखो कौन सा केस है ये, सेजल की ड्राइंग है 10,000, काजल की ड्राइंग है 8,000। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है बेटा 6% पर एनम। क्या दे रखा है, पर एनम। क्या दे रखा है, पर एनम केस 2 पर एनम यानी 6/12। एवरेज पीरियड लगेगा, एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा 12/2, कितना आ गया बेटा 300, ये आ गया 240। सबको समझ आ गया। हाँ किसी को डाउट है, हाँ जी माई डाउट है। डी पॉइंट है 10% रिजर्व प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व्स, 10% रिजर्व प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व्स। निकालो जो डिविजिबल प्रॉफिट 69,000 में 4,500 गए, ये आ गया 64,500, इसका 10% होता है 6450। अब जो ये आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 58050 आ गया। बेटा सेजल काजल में बांट दो, क्या रेशियो है, रेशियो बताओ भाई, 2:1 में बांटना। मुझे इस क्वेश्चन है ना, आप कैपिटल अकाउंट होमवर्क कर लीजिएगा। मैं चैलेंजेस करा रहा हूँ, कर लेना भाई होमवर्क। होमवर्क करोगे तभी अकाउंट्स में। भैया एक एक क्वेश्चन दोबारा करो, जिन लोगों ने एक एक क्वेश्चन घर में करना शुरू नहीं किया, सारे क्वेश्चन को रिपीट मारो। रिपीट मारने से स्पीड बढ़ेगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे। थोड़ा भाई शुरू से आपको बताऊँ टाइम कम है, नवंबर में प्री बोर्ड होंगे, तीनों बुक्स हैं, तो अगर आप कहोगे हम बाद में पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, बाद में कोई पढ़ने का टाइम नहीं होता। शुरू से सीरियस हो जाओ, एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार करो, स्पीड बढ़ाओ। एक दो स्कूलों में मुश्किल आते हैं, बाकी सबका एवरेज पेपर आता है अभी स्कूल का, लेकिन इसी को करो, यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मुश्किल पेपर हेरिटेज का ही आता है, बाकी सबका ठीक आता है। करे भाई शुरू। अभी यस भी क्या होता नहीं भाई, 12th में कैसा आता है देखते हैं। करे भाई इरेज कर दूं, तुम्हारा लेंथ ही होता है इजी है। कर दूं भाई इरेज, कोई नहीं हो, कैलकुलेटर आउट होगा।
कह रहे हैं स्कूल में अलाउड कर रहे हैं ऑब्वियसली। कोई बात नहीं, आप सही कह रहे हैं, तो अप्रूवल ना मिल जाए ऐसे ही करो, आ जाएगा 2 महीने में अप्रूवल आ जाएगा। हाँ जो कैपिटल, सॉरी कैपिटल तो होमवर्क दिया था मैंने। जर्नल एंट्रीज देखो, जर्नल एंट्रीज देखो भाई एक बार। बता भाई जर्नल एंट्री पहली क्या होगी फिर नेट प्रॉफिट की एंट्री। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट। तो जो नेक्स्ट क्लास में ना इंटरेस्ट लोन ही करेंगे हम। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन अकाउंट। नरेशन बीइंग नेट प्रॉफिट, साथ साथ नोट कर लो भाई। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएन अकाउंट टू पीएन अप्रोवेशन। ठीक है जो पहली एंट्री पीएन अकाउंट डेबिट टू पीएन अप्रोवेशन। हाँ भाई पीछे वाले बच्चे हैं। माही आप बताओ भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। इनकम होती है, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम। हाँ हाँ क्या बता रहे हो? ये तो हो गया ना पीएन अकाउंट डेबिट टू पीएन अप्रोवेशन। अब इसकी बताओ ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जरा एंट्री बताओ। पहली एंट्री ड्यू करने की एंट्री बताओ। इंटरेस्ट ऑन इनकम, हाँ हाँ सीजल कैपिटल डेबिट, काजल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीजल कैपिटल डेबिट, काजल कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सीजल कैपिटल डेबिट, काजल कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। Narration being interest on drawings, charge from partners। अगली एंट्री क्या आएगी माही? Narration being interest on drawing transfer to profit loss appropriation account। हाँ जी अर्शिया इंटरेस्ट कैपिटल की एंट्री बताओ। और फिर दूसरी अगली एंट्री इंटरेस्ट कैपिटल जो फुल फॉर्म लिखना मेरे को आदत है गंदी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, आप अपनी गंदी आदत में डालें, नहीं तो सर नंबर 0 देंगे। IOC लिखाएगा तो मैं पहले बता रहा हूँ पिछले क्लास में ना मेरी आदत बच्चों ने कॉपी कर दी थी, सर ने कोई नंबर नहीं देते, काट दिया था। ठीक है पहले बता रहा हूँ, जो अगर आप पेपर में IOC IOT लिख के लाओगे, ये मेरे को गंदी आदत है, आप भी गंदी आदत मत डालो, पूरा लिखो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पिछले साल बच्चों ने मेरी आदत कॉपी की थी, पेपर में नंबर नहीं मिले थे। ठीक है पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मेरी आदत बिल्कुल मत डालना। आपको पता है बुरी आदतें पड़ जाती हैं फिर जाती नहीं है। तो आप लोग आदत मत डालना, पेपर में IOC IOT लिख दोगे नंबर नहीं मिलेंगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज
गिवन टू पार्टनर। फिर बेटा इंटरेस्ट कैपिटल कहाँ जाता है? पी ऑपरेशन की डेबिट साइड में जाता है। फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन की डेबिट साइड में चला जाता है। प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल एप्रोवेशन। हाँ भाई सो के रह गए। हाँ भाई रिजर्व की एंट्री क्या होगी? पीएल एप्रोवेशन टू रिजर्व। प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन टू रिजर्व्स। प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व्स। 2 मिनट बस। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। हाँ भाई संकल्प प्रोड्यूसर ऑफर की एंट्री बताइयो। पी एप्रोवेशन डेबिट टू सेजल एंड काजल। प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू सेजल कैपिटल टू काजल कैपिटल। तो 58050 38700 और 19350। नरेशन लिख देना भाई बीइंग डिविजिबल ऑफ ट्रांसफर रिजर्व्स। ठीक है भाई, सबको चल एंट्रीज आ गई। कैपिटल अकाउंट होमवर्क लिख लेना। कैपिटल अकाउंट होमवर्क कर लेना बच्चों। 31 पे आ जाना बच्चों। ठीक है, इसका कैपिटल अकाउंट होमवर्क है 31 का। मैं पीएल अप्रोच बना के दे रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट और जेएलएनटी दोनों होमवर्क है। ठीक है, 32 भी होमवर्क है, 31 भी होमवर्क। 31 का पीएल अप्रोच बना के दे रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट और जेएलएनटी होमवर्क है। 32 पूरा होमवर्क है। ठीक है, हो जाएगा। इरेज कर दूं भाई? हो गया नोट? जेएलएनटी नोट हो गई? इरेजिंग 31 देखो जी। A and B are partners. जो ए और बी पार्टनर्स हैं, कैपिटल बैलेंसेस है 50 and 30। फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। प्रॉफिट दे रहेगा जो 50,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो भाई 6% पर एनम।
50,000 कितना होता है 3,000, 30,000 कितना होता है 1,800, टोटल इंटरेस्ट कैपिटल आ गया 4,800। तो जो जितनी कैपिटल है उसका 6% कैलकुलेट कर दो। ए को कमीशन देनी है 2% टर्नओवर, ए को कमीशन देनी है 2% ऑन टर्नओवर। मतलब टर्नओवर क्या होता है सेल्स, तो 2 लाख का 2%, 3 लाख का 2%, सॉरी टर्नओवर है वो जो 3 लाख, 3 लाख का 2%। मुझे बी को सैलरी देनी है, मुझे बी को सैलरी देनी है 500 पर मंथ, बी को सैलरी देनी है 500 पर मंथ। बी को कमीशन देनी है, बी को कमीशन देनी है, हाँ एंट्री एक साथ कर दियो, वैसे एंट्री मांगी नहीं हुई, कैपिटल अकाउंट मांगा गया, एक ही कोई दिक्कत नहीं है। बी को कमीशन देनी है 5% आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। हाँ बच्चों वगैरह इसमें से ना सारा माइनस करो, और 5% आफ्टर सच कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो कैसे करेंगे भाई 50,000 में से ये सारा माइनस कर देना। वो जो होमवर्क दिया ना उसमें नेट प्रॉफिट का आया, तो उसमें ध्यान रख लेना नेट प्रॉफिट का करेंगे उसमें। इसमें क्या है कि इस प्रॉफिट में से सारा माइनस कर दो, फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन करो। कितना करना माइनस, इसमें माइनस करना 316 गलत लग रहा है, हाँ 33200। 1581 आ गया बच्चों। अब जो डिविजन ऑफर निकाल लेना, भैया कई बच्चों टेस्ट नहीं दिया अभी तक, टेस्ट दे दो भाई। तुमने देखा होगा स्टेटस पे कई बच्चों को प्राइज मिल चुका है। ये आ गया जो डिविजन ऑफर पार्टनर से बांट देना। टेस्ट देने से तो गलतियां पता चलेगी स्कूल में, नहीं तो फिर वही गलतियां करोगे। टेस्ट तुम्हारे लिए है, तो स्कूल में गलतियां ना करो। रेशियो क्या है 3:1। ये होमवर्क जल्द एंट्री कर लेना, कैपिटल अकाउंट बना लेना। 32 तक करने हैं क्वेश्चन, 32 तक करने हैं भाई तुम्हें। अब 32 तक कंप्लीट करो, 1 से 32 तक सारे क्वेश्चन कर डालो। बीच में मैंने 3 क्वेश्चन लिखवाए भी थे, तो मेरे 35 क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, 3 क्वेश्चन लिखवा भी चुका हूँ, ठीक है। एक 2 IoT के लिखवाए थे और एक एप्रोचिंग एनालिटिक्स के लिखवाया था, ठीक है। और जिन लोगों ने टेस्ट दिया टेस्ट दो भाई। अभी टेस्ट दो, अच्छी बात है। 2 टेस्ट